एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की 11 वर्ष है। तदनुसार यदि विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब देखो 600 विद्यार्थी हैं और कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने, तो 600 गुणा कर दिया जाए, कितना 11 से अलग तो वर्ष हो जाए, 600 गुणा 9 से कर दिया जाए तो ये महीना आ जाए, इसको वर्ष में बदल लिया जाए तो कितना होगा देख लिया जाए। तो कुल छात्र बराबर 600, ठीक। औसत आयु बराबर 11 वर्ष 9 माह। ये 9/12, तो 9/12 मतलब 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3/4 वर्ष, ठीक। तो 11 वर्ष धन 3/4 और जोड़ दिया जाए तो लघुत्तम क्या हुआ 4, तो 11/1, 1 का पढ़ा 4 में 4 बार, 11 चौक 44 धन 4 1 के 4, 3 44 3 47/4, ठीक। इतना वर्ष, इसलिए कुल आयु बराबर 600 गुणे 47/4, 4 1 के 4, 2 6 4 5 20, 0 150 और हो गया 15 छक्का 90, 15 सत्ते 100, 5 के 5 हसराया 10, 15 चौके 60, 10 70 1 0 70 50, ठीक। कुल आयु लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, ठीक। और यहाँ क्या 11 वर्ष 9 महीने, तो लड़के ने 3 महीने ज़्यादा लिया और लड़कियों की 11 वर्ष, इन्होंने 9 महीना दे दिया। एक लड़की अगर है तो उसमें 3 लड़के सेट हो रहे हैं, ठीक। लड़का की औसत आयु बराबर 11 वर्ष 9 माह, लड़की की औसत आयु बराबर कितनी है 11 वर्ष, ठीक। अब यहां दोनों में यही देखो कि ये तो क्या लड़का की औसत आयु नहीं भाई, ये 12 वर्ष है, ठीक। औसत आयु सबकी 11 वर्ष 9 माह। तो लड़के की अगर देखें तो क्या 11 वर्ष 9 माह है, 3 महीना और बढ़ गया तो 12 वर्ष हो गया। एक लड़का 3 महीना टाइम लेता है और एक लड़की की 11 वर्ष औसत आयु है और कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह, तो एक लड़की 9 माह देती है। तो 9 माह में 3 त्रिका 9, 3 लड़कों के लिए उम्र हो जाती है। तो
तो एक लड़की है तो उसमें 3 लड़के सेट होते हैं, इसलिए लड़का अनुपाते लड़की बराबर 3:1। ठीक, तो ये बैठा, इसी उम्र से बैठाया गया। तो क्या हुआ कि पूछा लड़कियों की संख्या, तो कुल 4 छात्र हैं ना, योग। अरे भाई यहां तो कुल योग ही दिया है 600। अगर यहां छात्रों की संख्या केवल दिया होता तब तो 3 से ही चालू कर देते, और यहां छात्रों की संख्या दी गई उसी सेट हो जाता। इसमें 600 कुल दिया है, तो कुल हम यहां भी जोड़ दें जिसको अनुपाती योग कहा जाता है, तो बराबर 3:1 बराबर 4। तो 4 में क्या महिला है? 1। चूंकि 4 छात्रों में एक लड़की, इसलिए एक छात्र में 1/4, इसलिए 600 छात्र में 1/4 गुणे 600। तो क्या हुआ, ये 4 से भाग दो, यहाँ आ जाएगा 15, 1 0 बराबर 150। इसलिए लड़कियां वही निकला है, लड़कियां बराबर 150। ये ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां जो है क्या दिया है, 600 विद्यार्थी हैं और लड़कों की औसत आयु 12 है और लड़कियों की 11 वर्ष। ठीक, समझ लीजिए इसको। यदि उस विद्यालय की कुल औसत आयु लड़का लड़के मिला करके इकट्ठा निकाला गया तो 11 वर्ष 9 महीने हुआ। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? देखिए लड़के की 12 वर्ष, इसका मतलब 3 महीने ज़्यादा है औसत से इकट्ठा में, और लड़की की क्या है 11 वर्ष, तो 9 महीने इसकी फालतू निकली। कहने मतलब एक लड़के को 3 महीना मिलती है और एक लड़के से 9 महीना की उम्र निकल जाती है। तो एक लड़की से 9 महीने की उम्र निकलती है, लड़के को 3 महीने मिलती है, तो एक लड़की से की उम्र से 3 लड़के की उम्र सेट हो रही है। इसका मतलब क्या है, 3 लड़की और 1 लड़का, नहीं 1 लड़की और 3 लड़का, भाई 9 माह निकलती है, 3 ये 3 लोग लेते हैं। अब अनुपाती योग 3:1 क्यों जोड़ा हमने? यहां सब में हिसाब बताया है तो यहां भी सब करो, लड़का लड़की जोड़ दो। 4 में क्या लड़की हुई? 1, तो 4 छात्रों में 1 लड़की, इसलिए 1 में 1/4, इसलिए 600 में 600 गुणा 150। ऑप्शन नंबर बी सही। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, 5 4 बची। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। ये तो ऐसा दे दिया कि पहली 5 दे दिया, अंतिम 3 8 दे रहा है, लेकिन अंतिम 3 दिया है और पहली 5, तो 5 तक यहां हुआ, अंतिम 3 क्या हो जाएगा? 7 8 9 है, तो 6वीं बची है, तो 6ठी संख्या है। तो 9 संख्याओं का औसत पहले निकाल लिया जाए। 9 संख्याओं का औसत बराबर 50, इसलिए कुल मान बराबर 50 गुणे 9 पचे 45 450। पहली
5 का औसत बराबर 54। इसलिए पहली 5 का कुल मान बराबर 54 गुणे 5, 5 चौक 20 और 5 25 और 2 27, 270। अंतिम 3 संख्याओं का औसत बराबर 52। इसलिए कुल मान बराबर 52 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक। अब जो है छठवीं संख्या छूट रही है। 5 ले रहे हैं और 3 8 ले रहे हैं, संख्या है 9। तो 5 तक लिए और अंतिम 3 7 8 9 लिए। तो 1 से 5 तक और 7 से 9 तक, इसलिए 6 बची। 6 का मान 5 ये घटा दो, कितना में से? कुल मान 450 हुआ है, 450। तो पहली 5 माइनस 270 और ये भी घटा दो, 156। ठीक। तो 270 156, 6 7 5 12 2 1 3 1 426। तो 450 ऋण 426, तो आ गया 4 और 2, ठीक, 24। तो बराबर क्या आ गया? 24। इसलिए छठी संख्या 6 बची, छठवीं ऐसा लिख दिया, छठवीं बची, छठी संख्या बराबर 24। ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही। बड़ा आसान है भाई। 9 का औसत जो है वो 50 है, तो कुल जो है 9 पचे 45, 450 हमने ले लिया। पहली 5 का 54, शुरुआत से 5 तक 1 2 3 4 5, तो उनका मान क्या हो गया? 270। और अंतिम 3 का 52, तो अंतिम 3 क्या? 7 8 9। अंतिम में तो इसका मतलब 9 तक लिए हैं, तो 9 लेना है ना, तो 7 लें 8 लें 9 लें। तो अंतिम 3, तो छठवीं बची कि नहीं बची? दोनों घटा दिए, प्रथम 5 अंतिम 3 450 में से, तो जो बची हुई छठवीं संख्या अकेली बची, ये इसका 24 मान हो गया। औसत नहीं है, छठवीं संख्या का पूरा मान है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35। तो छठवीं संख्या क्या होगी? एकदम 9 संख्याओं का औसत बराबर 30। इसलिए कुल मान 9 गुणे 30, 9 3 27, 270। प्रथम 5 का औसत कितना दे रहे हैं? 25। इसलिए कुल मान प्रथम 5 का 1 से 5 तक, तो 5 गुणे 25 बराबर 125।
अंतिम तीन संख्या का औसत बराबर 35। तो इनका कुल मान बराबर 35 गुणे 3 बराबर 105। 35 3 105। तो अब छठवीं संख्या जो है उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो कुल मान 270 है, पांचवीं तक 125 और अंतिम 3 7 8 9 105 दोनों घटा दें, छठी संख्या का मान बचा। इसलिए छठी संख्या बराबर 270 ऋण 125 ऋण 105। 230 हुआ ये, 125 और 105 230। तो 270 माइनस 230 30 40 70 बराबर 40। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, छठी संख्या क्या हो गई 40। ऑप्शन नंबर सी सही है।